व तायबात का आज का जो हमारा मौजू है वो है मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर जो है, मीर तकी मीर का असली नाम जो था मोहम्मद तकी। मीर तकी मीर का असली नाम मोहम्मद तकी और मीर तखलुस 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। 1722 में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, जिसको अली मुतकी के लक़ब से जो मशहूर थे। वो एक सूफी बुजुर्ग थे। मीर तकी मीर ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद और सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, लेकिन अभी उसकी उम्र सिर्फ 10 साल ही थी कि उनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद आगरा से वो दिल्ली आए, क्योंकि जो उसके सौतेले भाई थे उन्होंने उसको चैन से बैठने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो सौतेले मामू नवाब मोहम्मद तकी खान आरजू के यहाँ उन्होंने तरबियत पाई। उन्होंने उसकी जो ज़ौक़ शार व शायरी थी उसको जिला बख्शी, उसकी तरबियत की, जिसकी वजह से आपका जो शायरी का ज़ौक़ था वो दिन ब दिन तरक्की करता रहा। लेकिन जब नादिर शाह और अहमद शाह के हमलों ने दिल्ली को उजाड़ दिया तो इन्होंने बाकी शुरा की तरह फिर दिल्ली से तर्क सुकूनत इख्तियार करके नवाब आसिफुद्दौला की फरमाइश पर आप लखनऊ चले गए और वहां पर उन्होंने फारिगुल बाली की जिंदगी बसर की। अगर जो वो दरबार से वहां पर ज्यादा दिन वाबस्ता नहीं रहे, लेकिन फिर भी दिल्ली के मुकाबले में उनकी जिंदगी चैन से वहां पर गुजरी और फिर वहीं पर उनका इंतकाल जो है वो है 1810 ईस्वी में हुआ। तो ये तो थी मोहम्मद यानी मीर तकी मीर की हालात जिंदगी। अब उनकी शायरी खिदमत पर हम बात करेंगे। शायरी खिदमत, मीर तकी मीर गजल के शहंशाह माने जाते हैं, इन्हें गजल के बादशाह माने जाते हैं, जिसका एतराफ मीर तकी मीर के बाद आने वाले हर बड़े शायर ने किया है। गालिब ने कहा है कि रीखता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। ये शायरी का एतराफ करते हैं गालिब के। गालिब आप ही उस उर्दू के रीखता जो है उर्दू का पुराना नाम है। गालिब आप ही शायरी के उस्ताद नहीं हो, बल्कि पहले जमाने में एक शायर गुजरा है जिसको मीर कहते हैं, वो भी गजल के बादशाह रह चुके हैं। या शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का शार है, न हुआ पर न हुआ, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। मीर तकी मीर की शायरी जो है इसमें अलमिया रंगो आहंग दरअसल उन तूफानों ने उठाया जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने किया। उन्होंने दिल्ली को तख्त ताराज किया। इसीलिए ख्वाजा अहमद फारूकी कहते हैं कि मीर तकी मीर की शायरी जो है वो दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई। मीर तकी मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई। दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, यह नगर तो 100 मरतबा लूटा गया। इन्हें दिल्ली को जो है वो दिल कहा है कि ये नगर जो है उसकी वीरानी का आप क्या पूछते हो, ये शहर जो है ये लूटा गया है बहुत मरतबा। मीर की शायरी में हमें हुस्न व इश्क मिलता है, लेकिन वो रस्म व हुस्न व इश्क नहीं मिलता है, बल्कि उसमें खुलूस है, इसमें सदाकत है, इसमें वारफ्तगी है। इसीलिए जो मीर तकी मीर का जो हुस्न व इश्क है,
मीर तकी मीर का जो गम है वो इंसान के दिल में नश्तर बनकर काम करता है। हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, हमारे आगे जब तेरा किसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। मीर तकी मीर की शायरी में हमें गिनायत मिलती है, मौसीकी तरन्नुम का अंदाज, इसीलिए उन्होंने तरन्नुम की बहरों का भी खूब इस्तेमाल किया है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जान है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जान है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। गालिब की शायरी की एक और खूबी यह है कि इन्होंने छोटी बहरों का भी इंतखाब किया है बाज मर्तबा, और इस खूबी से बयान किया है कि छोटी बहरों में बज़ाहिर लफ्ज तो बहुत सादा है लेकिन बहुत ही खूबी वाला माने रखते हैं। अशिक आंसू से कब नहीं आते हैं, अशिक आंसू से कब नहीं आते हैं, अशिक आंखों से कब नहीं आते हैं, अशिक आंखों से कब नहीं आते हैं, लहू आता है जब नहीं आता। इन्हें जब आंसू नहीं आते हैं तो लहू आता है, इन्हें जब इंसान के इन्हें जब आंसू खत्म होते हैं तो लहू आता है, खून आता है, इन्हें ये कंटिन्यू बहती रहती है। मीर की शायरी की एक और खूबी यह है कि उन्होंने अपनी शायरी में मुख्तलिफ सन्नतों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो सन्नत ताली हो, सन्नत तलवी हो, और साथ साथ तशबीह और इस्तिआरात का बड़ी खूबी से भी इस्तेमाल किया है। उसका एक बेहतरीन शार है कि नाज़की उनके लब की क्या कहिए, नाज़की उनके लब की क्या कहिए, पिंखड़ी गुलाब की सी है, नाज़की उनके लब की क्या कहिए, पिंखड़ी गुलाब की सी है। और मीर तकी मीर की शायरी में हमें दुनिया की बेसबाती का जिक्र भी मिलता है। इन्हें दुनिया जो है ये नापायदार है, ये खत्म होने वाली है, इंसान की जिंदगी भी जो है ये आर्जी है। जिस इंसान के यहाँ शादियां ने बजते हैं कल यहाँ पर मौत पर वायवेला होता है। इंसान की जिंदगी को पानी की बुलबुले से तशबीह दी है, पानी का बुलबुला कहा है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, जिस सर को गुरूर है आज या ताजवरी का, कल उस पे यही होगा शोर फिर नौहगरी का। मख्तसर मीर तकी मीर ने अपनी शायरी के जरिए से न सिर्फ उस दौर को मुतासिर किया है बल्कि आने वाली नस्लों को भी मुतासिर किया है। उनका गम ऐसा गम नहीं है जो इंसान के हौसलों को पस्त कर देता है, बल्कि उनका गम होता है जो इसमें भी हंसता, इन्हें गमों में भी हंसने का पहलू हमें नजर आते हैं। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। मुख्तसर यह कि मीर तकी मीर जो है वाकई गजल के शहंशाह थे। मुझे उम्मीद है कि मीर तकी मीर पर जो मैंने आपकी हालात ज़िंदगी, मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी और शहरी खिदमत, यह आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।